नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं, कोई व्यक्ति संपत्ति प्रॉपर्टी पर कर लिया है कब्जा तो क्या करें। प्रॉपर्टी कब्जा कानून सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट आ रहा है और पढ़ने के लिए मिल रहा है। किसी और का कब्जा इतना दिन यह कर लिया, प्रॉपर्टी उसका हो गया। बहुत सारे ऐसे मैटर देखने के लिए मिल रहे हैं और आए दिन तहसील और न्यायालय में लोग इसमें बहुत परेशान है प्रॉपर्टी को लेकर। तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो और बनाया जाए। अगर आप खरीदार हैं, आपका प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है, सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो अगर कोई कब्जा कर लिया है तो इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप खरीदार हैं तो सबसे पहले कब्जा विवाद अगर है तो क्या करना है। अगर आप खरीदार हैं, कोई प्रॉपर्टी विवाद है, तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा। यानी दो प्रक्रिया इसमें हम जानेंगे। दो प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर आप मिस करते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो नहीं समझ में आएगा। दोस्तों, प्रॉपर्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपकी गाढ़ी कमाई का, मेहनत का, वो परिश्रम का नतीजा होता है। आप प्रॉपर्टी लेते हैं, मकान बनवाते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। हाँ, लेकिन गलत तरीके से वह प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि प्रॉपर्टी अगर आपका कोई कब्जा कर लिया है तो सबसे पहले प्रक्रिया आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, सभी राज्यों में जो है प्रॉपर्टी से संबंधित नियम अलग अलग बनाए जाते हैं। राजस्व विभाग से संबंधित अगर आप किसी सरकारी जमीन का कब्जा करते हैं और राजस्व विभाग को पता चल जाता है तो आप पर 50 गुना वह फाइन लगा देता है, 50 गुना जुर्माना लगा देगा और आपको देना पड़ जाएगा। सरकारी विभाग में आप अतिक्रमण करते हैं, राजस्व विभाग को पता चल जाता है, सरकारी ज़मीन में आप वहाँ अवैध कब्जा करते हैं तो आप पर 50 गुना फाइन लग जाएगा और आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, तो आपसे पैसा वसूलना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने गलत कार्य ही किया है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है। और इसकी सुनवाई में जो है तहसीलदार और पटवारी आपसे पैसा वसूलेंगे ही वसूलेंगे। ऐसे चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए, गलत तरीके से ज़मीन नहीं लेना चाहिए। जो भी है अच्छा ज़मीन लेना चाहिए, अच्छा जो खरीदार हो उससे लेना चाहिए ज़मीन। गलत तरीके से ज़मीन नहीं लेना है आपको। हाँ, अगर सरकारी विभाग में कोई ज़मीन आपका मिल गया है, सरकारी विभाग का है, राजस्व विभाग का है, अगर 30 साल से आप सरकारी ज़मीन पर घर बना कर रह रहे हैं तो वह ज़मीन आपका, वहाँ से कोई नहीं हटा पाएगा, आपको कोई हटा नहीं सकता है। अगर सरकार चाह ले, राजस्व विभाग चाह ले कि यह 30 साल से काबिज है तो उसको छोड़ सकता है। ये था सरकारी ज़मीन। अगर आप अतिक्रमण करते हैं, इस पर कब्जा करते हैं तो आप पर फाइन लगेगा और आप पर जुर्माना जो भी लगाया जाएगा उसको देना पड़ेगा। पटवारी और तहसीलदार तो अलग से वसूलेंगे। अब हम जान लेते हैं निजी ज़मीन। निजी ज़मीन में आपको क्या करना है, आपको तो हमने बता दिया। सरकारी ज़मीन में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा कार्य नहीं करना है। निजी ज़मीन आप अगर कोई ले रहे हैं, जैसे कि आपने खरीद लिए हैं सस्ते दामों पर, अगर वह लोकेशन पर है, हाईवे पर है या लिंक रोड पर है, कमर्शियल पर्पस से भी काम आ सकता है। अगर कोई ऐसा ज़मीन आप खरीद रहे हैं जो कि उसका मालियत न देखकर, उचित रेट न देखकर आपको सस्ते दामों पर अगर दे दिया जाता है तो वहाँ आपको सचेत हो जाना है। सचेत यह हो जाना है कि क्यों, यहाँ का मालियत तो अलग है, यहाँ का हाईवे पर है, इसका तो बहुत ही अच्छा
यहाँ हर चीज़ चल सकता है, क्यों हमको इतना सस्ते दामों में दिया गया है। यहाँ आपको छानबीन कर लेना चाहिए, तब जाकर प्रॉपर्टी की परचेजिंग करना चाहिए, खरीदारी करना चाहिए। मान लीजिए आप सस्ते दामों में पा गए, खरीद भी लिए हैं, और आपको बाद में पता चलता है कि जिसको आप खरीदे हैं उस पर दूसरे का कब्जा करके वह बैठा है, तो वहाँ आपको क्या करना है। आपने तो ज़मीन खरीद लिया है, दस्तावेज पर सब चढ़ भी गया है, मौजूद है, लेकिन आपको कब्जा का नहीं पता था कि कोई और व्यक्ति वहाँ कब्जा करके बैठा हुआ है। वहाँ आपको क्या करना है। अब यहाँ सचेत हो जाने की बात आती है कि म्यूटेशन फाइल करनी है, अप्लाई करना है। म्यूटेशन का मतलब होता है इसको खारिज दाखिल के लिए आपको अप्लाई कर देना है। आपने ज़मीन किसी का लिखवा लिया, जिसका जो ओनर था उसका ज़मीन लिखवाया, और उसका नाम काट कर आपका नाम चढ़ाया जाना जरूरी होता है, तब आप उसी को खारिज दाखिल कहते हैं कि मेन व्यक्ति का जो बेचने वाला था उसका नाम हटकर आपका नाम चढ़ जाता है, वही खारिज दाखिल होता है। म्यूटेशन का मतलब यह प्रॉपर्टी मौजूद होता है। प्रॉपर्टी म्यूटेशन जो होता है मालिकाना हक जिस पर आपका है, खारिज दाखिल जिसको कहते हैं, टैक्स रिकॉर्ड का एक सबूत होता है, और दाखिल खारिज जिसको कहते हैं। म्यूटेशन कराने का मतलब है कि राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकरण विधिवत दर्ज हो जाना चाहिए। अगर आपको सस्ता ज़मीन मिला है, आपको पता चल गया है कि कोई प्रॉपर्टी पर और भी कब्जा कर लिया है, तो हाँ, आपको ये सबसे पहला काम ये करना होगा, म्यूटेशन फाइल करनी होगी। और ज़मीन का अगर आप रजिस्ट्री करा लिए हैं तो आप जाकर सबसे पहले म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर दीजिए। वहाँ आपको शांत रहना है। अगर आपको पता भी चल गया कि कोई अवैध कब्जा करके इस पर पहले से काबिज है और हमको ज़मीन बेच दिया गया है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हो गया है, सस्ते दामों में बेच दिया गया है, तो वहाँ आप म्यूटेशन फाइल के लिए धीरे से जाएं, म्यूटेशन फाइल करें। वहाँ आपको क्या रहना है, शांत रहना है। वहाँ कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं देना है, नहीं तो अगले व्यक्ति को पता चल जाएगा, वहाँ और भी बात बिगड़ सकती है, आपका पैसा डूब जाएगा, पूरी तरह से डूब जाएगा। तो प्रक्रिया नहीं देनी है। म्यूटेशन हो गया, आपने म्यूटेशन के लिए फाइल किया था, म्यूटेशन भी हो गया। जमीन का लगान जो होता है आप दे दिए, जमीन का लगान भी आप दे दिए, और आपका म्यूटेशन भी हो गया, और लगान का रसीद भी आपको मिल गया। ये चुपचाप आपको करना है। लगान का रसीद आपको मिल गया, और वहाँ जो है आपको रसीद मिल गया, म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। ऑनलाइन रेवेन्यू देना शुरू कर दिए, और ऑनलाइन जो कर बनता है, टैक्स बनता है ज़मीन से संबंधित, उसको भी देना आप शुरू कर दिए। उसके बाद किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया। आपका रजिस्ट्री हुआ है, आपने खरीदा है, और आपने म्यूटेशन फाइल कर दिया, उसका रसीद आपके पास है, विधिवत पंजीकरण हो गया राजस्व विभाग में, और वहाँ आप लगान भी देने लगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। अब आप जो जमीन खरीदे हैं उस पर जो है, जो काबिज है, आपको पता चला बाद में कि यह दूसरा कोई काबिज है, हमको बेच दिया गया है ज़मीन, हम सस्ते दामों में ले लिए हैं। अगर आप सक्षम हैं कि हम बलपूर्वक ज़मीन का कब्जा करें, जो आपका प्रॉपर्टी है, आपने खरीदा है, दूसरा कोई कब्जा किया है, अगर आप में सक्षम हैं, आप सक्षम हैं, लाठी के बल पर, ये कोई अपराध नहीं होगा अपनी ज़मीन बचाने के लिए। अगर आप लाठी का भी प्रयोग करते हैं, बलपूर्वक प्रयोग करते हैं, तो वहाँ भी आपको कोई सज़ा का प्रावधान नहीं होगा, उसको आप खदेड़ सकते हैं। लेकिन जान से नहीं मारना है, उसको आप थप्पड़ मार के या बलपूर्वक जैसे भी हो डरा के आप उसको
खदेड़ सकते हैं कि अब हमारा है, आप कैसे यहाँ काबिज हैं, हटिए यहाँ से। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, वहाँ किसी का नुकसान नहीं पहुँचाना, हमने कहा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, किसी को जान से नहीं मारना, किसी का हाथ पैर नहीं तोड़ना है। अगर बलपूर्वक आप वहाँ दीवार चला लेते हैं, यही नहीं बलपूर्वक आप अपने कब्जा कर लेते हैं, अपना दीवार चला लेते हैं लाठी के बल पर, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके या जो भी है करके आग कर लेते हैं तो अच्छी बात है। उल्टा आप फंस सकते हैं। अगर आप किसी को मारते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो वह आप पर केस फाइल कर सकता है और आप उल्टा फंस सकते हैं। अगर आप कब्जा कर लिए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। किस पर छोड़ दें? प्रशासन पर। न्यायिक प्रक्रिया में आप चली जाएं। अगर आपसे ऐसा नहीं होता तो आप न्यायिक प्रक्रिया में जा सकते हैं, अन्यथा आप पुलिस प्रशासन का सहारा लें। अन्यथा आप क्या करें? पुलिस प्रशासन का वहाँ सहारा ले सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन का सहारा लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आइए हम जानते हैं। अगर यह बात पुलिस को बताएं कि ज़मीन हमने खरीदा है, मेरे पास म्यूटेशन है। पुलिस को यही बताइए कि यह ज़मीन हमने जो खरीदा है और इसका हमारे पास म्यूटेशन है, मैंने ज़मीन खरीदा है, मेरे ज़मीन पर कोई और कब्जा करके बैठा है। FIR करा सकते हैं। पुलिस बुलाएगी, उससे पूछेगी कि तुम दूसरे के ज़मीन पर कब्जा किए हो, तुम्हारे पास कौन सा दस्तावेज है, कौन सा सबूत है, कौन सा कागजात है, दिखाओ। पुलिस यह कहेगी आपके पास रजिस्ट्री है, तो आप वहाँ तो पक्के तरीके से आप पेश आ रहे हैं। लेकिन जिससे पूछेगा पुलिस वाला कि ला के दिखाओ, तुम अवैध कब्जा किए हो इनकी ज़मीन पर, इनका रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है और तुम कब्जा किए हो, दिखाओ। वहाँ सामने वाला एक फर्जी कागजात लेकर जाएगा, पहुँच जाता है। आपके पास रजिस्ट्री है और वह पुराना कागजात लेकर जाता है और कहता है मैं तो बहुत पहले से रहती हूँ या रहता हूँ, आज से थोड़े ना हम रहते हैं, हम तो बहुत दिनों से रहते हैं, बाप दादा परदादा से रहते हैं, इस पर हमारा कब्जा है। उसके बाद यह बात वह कहेगा। पुलिस प्रशासन अब क्या करेगी वहाँ, आइए हम जानते हैं। पुलिस प्रशासन को कुछ डाउट होने पर, अगर ऐसा बात वह कहता है जो कब्जा है जिसका, कि हम तो बहुत दिनों से रह रहे हैं, पुलिस को यह डाउट होने पर मैटर को कहाँ भेज देगा? मजिस्ट्रेट को। पुलिस का काम इतना ही है, आपने अगर बुलाया, अपनी ज़मीन की बात कही कि अवैध कब्जा इन्होंने किया है, वह थोड़ा सा छानबीन करेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेगा जिसके पास होगा। अगर उसको उसमें भी डाउट होता है तो वह क्या कर देता है? हैंड ओवर कर देता है मजिस्ट्रेट को। तो मजिस्ट्रेट के पास आपका केस चला जाएगा। मजिस्ट्रेट क्या कहा? वहाँ दोनों पक्षों पर मजिस्ट्रेट का काम यह होता है कि वहाँ दोनों पक्षों पर 144 और 107 धारा लगा दिया जाता है। सबसे पहला काम 144 और 107 धारा जो लगा दिया जाता है, जिनमें दोनों पक्षों पर मार पीट ना हो, यानी झगड़ा ना हो, मार पीट ना हो। पहले ही यह जब मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र हो जाता है पुलिस द्वारा, तो यह धारा सबसे पहले लगा दिया जाता है 144 और 107, ताकि दोनों पक्ष में किसी प्रकार का मारपीट ना हो जमीन के कब्जा को लेकर। वहाँ क्या होता, वहाँ दोनों पक्ष को नोटिस जाता है, दोनों हाजिर होते हैं। पूछताछ होने पर सामने वाला जो है पुराना कागज होने का दावा करता है कि हमारे पास पुराना कागज है, हम काबिज हैं इस पर। पुराना खतियान दिखाता है,
खतौनी दिखाता है, खतियान दिखाता है। वह तुम्हारा कागज़ कोई हो तो दिखाओ, तो वह पुराना कागज़ दिखाता है, खतियान पुराना दिखाता है। तो उसमें उससे सवाल करते हैं कि इसको सुधार क्यों नहीं कराया गया, तो बहुत खतियान जो है बहुत पुराना है। तो वर्तमान का खतियानों मांगते हैं मजिस्ट्रेट, जो काबिज है उससे खतियान मांगते हैं, वर्तमान का खतियान दिखाओ। अब जो है मजिस्ट्रेट यह बात पूछता है, अगर ऐसा नहीं कर पाता है, जो काबिज है खतियान नहीं दिखा पाता है, तो अब मजिस्ट्रेट क्या करता है, कोर्ट में फाइल पेश करने के लिए कहता है, फाइल करने के लिए, केस करने के लिए कहता है। मजिस्ट्रेट अब वकील के पास ट्रांसफर कर देगा यह मैटर। पहले पुलिस से हुआ, मजिस्ट्रेट के पास गया, मजिस्ट्रेट जो है अब वकील के माध्यम से कह रहा है ये तो मैटर तुम लोगों का अलग ही है, अब तुम जाओ न्यायालय की शरण में, न्यायालय में जाओ, वकील पकड़ो, वकील को अपनी बातें दोनों पक्ष बताओ, कागज डॉक्यूमेंट्स जो है दो, वकील जो है इसको देखेगा, लिखेगा, दावा बनाएगा। उसके बाद क्या होता है, मजिस्ट्रेट साहब भेज देते हैं वकील के पास और कोर्ट में केस फाइल करने के लिए कह देते हैं। अब ये पहली प्रक्रिया में है। अब बाद की प्रक्रिया में अगर कोई भूमि विवाद है, प्रॉपर्टी विवाद है, तो बाद में आप क्या करेंगे, आइए हम जानते हैं। बाद में क्या करना है, सिविल कोर्ट में दोनों पक्षों को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। अब तो मजिस्ट्रेट वकील साहब के पास भेज दिए हैं, वकील साहब दावा बनाएंगे और विपक्षी के भी वकील होंगे, दोनों के वकील होंगे, दावा प्रति दावा बनाया जाएगा और यह न्यायालय में यह नोटिस जाएगा एक दूसरे के घर, और वहाँ जाने के बाद विपक्षी को बुलाया जाएगा और उनको पूछा जाएगा, दोनों पक्ष को सामने पेश होना पड़ेगा, पूछा जाएगा। जो जमीन बेचा है सबसे पहले उसको भी बुलाया जाएगा, उसके यहाँ भी नोटिस जाएगा, जो जमीन बेचा है, जमीन बेचा है कि तुम्हें यह जमीन कैसे प्राप्त हुआ, जो जमीन बेचा था अब उससे सवाल जवाब होगा, उसके पास नोटिस जाएगा, बुलाया जाएगा, जमीन तुमने कैसे बेचा, तुम्हें कैसे यह जमीन मिला था, क्या आपके पास कोई दस्तावेज है जो आप जमीन बेचे हैं। अब जो जमीन बेचा है उसके पास से दस्तावेज मांगा जाएगा, उसका दस्तावेज देखा जाएगा। अगर आपके पास पुराना खतियान है, वह साबित नहीं कर पाता है कि जमीन उसे कैसे मिला, तो एक झटके में क्या है, रजिस्ट्री खत्म हो जाएगा। अब देखिए इतना बड़ा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाकर कहीं सफलता मिलती है। जमीन मालिक को बुलाया जाएगा, जो बेचा है उससे पूछा जाएगा आपका ये जमीन कैसे मिला, आप क्यों बेचे हैं, कैसे बेचे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। अगर वह नहीं साबित कर पाता है कि कैसे उसको जमीन मिला था, खतियान नहीं दिखा पाता है, तो आप वहाँ सफल हो जाएंगे। जो आप सस्ते दामों में ज़मीन जो खरीदे हैं और दूसरा कोई कब्जा करके बैठा था, वो सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा, सब जो है रजिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ये होता है प्रक्रिया। जमीन के मामले में यह प्रक्रिया बहुत ही अहम प्रक्रिया होती है। अगर ऐसा होता है तो आपको ऐसे प्रक्रिया से गुजरना होता है। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहता है। जय हिंद, जय भारत।